जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी महाराज के कुछ ऐसे प्यारे वचन जिनमें इतना गहरा राज छिपा हुआ है संगत जी, और हमारे लिए भगवान महाशिव के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो अनमोल खजाना है। आपने भी ये भजन सुना होगा ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, और ये गहरा राज ही हमारे जीवन का सार है संगत जी। गुरु जी के वचनों को जीवन में हम उतार लेना तो हमारा जीवन संभल जाए। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्या पता किसी का जीवन संवर जाए, किसी के जीवन में बदलाव आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिल जाए। संगत जी, बहुत ही प्यारा वचन गुरु जी महाराज का है। हस्बैंड दे वाइफ दा रिश्ता बेस्ट फ्रेंड दी तरह होना चाहिए। आजकल बच्चे नाल भी फ्रेंड की तरह ही रहना चाहिए, बच्चा नू कदे मारना नहीं चाहिए। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ये जो भी वचन कहे हैं प्योर पंजाबी में बोले हैं, और मुझे पंजाबी इतनी अच्छे से आती नहीं है, इसके लिए गुरु जी महाराज मुझे माफ करे, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जैसे गुरु जी ने बोला है आप सब तक वो बात पहुंचे। तो गुरु जी कितनी प्यारी बात इस वचन में हमें सिखा गए संगत जी, कि हम हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक कहते ना ऐसा रिश्ता है जिसमें एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और अपने बच्चों के साथ भी जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, एक फ्रेंड की तरह उनके साथ इतना पक्का रिश्ता बनाइए ना कि वो जीवन में कुछ भी ना छुपाए। सबसे पहले उन्हें लगे कि मेरे माता पिता मेरे फ्रेंड हैं, उन्हें डर ना लगे संगत जी, वो हर चीज आपको बताएं। जब बच्चे अपनी हर चीज शेयर करते हैं ना, तो उनके जीवन में कुछ भी गलत हो नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शुभ चिंतक उनके माँ बाप के अलावा उनका कोई नहीं है। ये चीज उन्हें शुरू से ही समझा के रखें संगत जी, और कभी भी बच्चों को मारे ना। मैं मानती हूँ माँ गुस्सा आता है जब बच्चे शरारत करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, पर माँ के गुस्से में तो प्यार छुपा होता है संगत जी। पर हमें बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है। गुरुजी महाराज ये इतनी प्यारी बात हमें बता के गए हैं, हमें जीवन में जरूर अपनानी है। अब गुरुजी का दूसरा वचन सुनिए संगत जी। हस्बैंड ते वाइफ नू एक ही अलमीरा विच अपने कपड़े रखने चाहिए हैं, इस नाल घर विच खुशियां बनी रहती हैं। कितनी बड़ी बात कह के गए हैं संगत जी। तो हस्बैंड और वाइफ को एक ही अलमीरा में कपड़े रखें, पर आजकल क्या है, सब चीज अलग अलग, सब चीज नहीं। देखो, एक साथ कपड़े रखने से खुशियां बनी रहेंगी। अब भगवान है, वो जानते हैं वो किस लिए ये बात बता के गए हैं संगत जी, हमें ये जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। गुरु जी का एक और वचन जिसमें हम कहते हैं ना सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो गुरु जी सबसे बड़ा पाठ, सबसे बड़ी सेवा क्या बता के गए। गुरु जी बोले हस्बैंड वाइफ दी सेवा करे, वाइफ हस्बैंड दी सेवा करे, और अपने बच्चों नाल कहते हैं ना हंसी खुशी उनका लालन पालन करें, और एक बड़े बुजुर्गों की सेवा, घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसकी सेवा करें। मतलब अपने घर को कलेश रहित सुख शांति से बनाए रखें, तो वही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा पाठ है। संगत जी, गुरु जी के वचन ना हमें इतना कुछ बता गए हैं कि अगर इन्हें हम जीवन में अपना लेना तो हमारे जीवन से कहते हैं ना वो लड़ाइयां झगड़े ये सब खत्म हो जाए। गुरु जी के वचनों पे तो हम चल ही सकते हैं संगत जी। मैं मानती हूँ सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ में भी एक गुस्से वाला है तो एक थोड़ा मतलब कम गुस्सा करे। कहते हैं एक चुप 100 को हराता है। अगर हम चुप हो जाएं, सह जाएं, तो सच में संगत जी सामने वाला झुक जाता है, आपके बिना कुछ कहे ही वो सब समझ जाता है। अगर हम दुगनी बहसबाजी करें, लड़ाई झगड़े करें, इससे क्या मिलता है संगत जी, कुछ नहीं मिलता है। आपको पता है गुरु जी के दरबार में भी बहुत सी संगत आया करती थी, कई हस्बैंड वाइफ जिनका झगड़ा हो जाया करता था, तो गुरु जी महाराज कैसे टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ दिया करते थे। पर एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी, जिससे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि गुरु जी क्या सिखा के गए। संगत जी, आपने भी देखा होगा गुरु जी बहुत कम बोलते थे, कभी किसी संगत को नहीं कहा कि तुम ये करो या ये मत करो, पर गुरुजी महाराज ने कैसे बिना कुछ बोले ही संगत अपनी नजरों से ही ब्लेस कर दिया करते, उनके अंदर
कहते हैं ना, उनमें इतना बदलाव ला देते थे कि वो अपने आप ही सारी बुरी आदतें, सब कुछ जो उनके अंदर विकार होते थे वो छोड़ दिया करते थे। तो गुरुजी ने ना कभी प्रवचन दिए, ना कभी किसी को आदेश दिया, ना ये कि ये करो, ये मत करो, या तुम्हें ये करना होगा तो मेरे पास कोई कंडीशन, कोई शर्त कभी कुछ रखी ही नहीं। तो परमात्मा ने मौन रह के कैसे सबको ब्लेस किया संगत जी। क्या ये चीज हमें उनसे सीखने को नहीं मिलती है? यही तो गुरुजी सिखा के गए कि चुप हो जाया करो। कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी गलत आपके बारे में भी कह रहा है, सह जाओ, चुप हो जाओ। एक आंटी जिनका अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाता है, अब बात काफी आगे तक बढ़ जाती है, बहसबाजी होती है, बहुत कुछ बोला जाता है एक दूसरे को। अब आंटी बड़ी परेशान और गुरुजी के दरबार में आती है, तो गुरुजी से अपनी बात शेयर करती है कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, क्या मैंने सही किया? वो गुरुजी से पूछती रही और ऐसे 15 दिनों तक उनके मन में यही क्वेश्चन चलता रहा कि गुरुजी हुआ तो गलत, पर मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला है, आप बताइए ना मैंने सही किया। गुरुजी कुछ नहीं बोले, गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, आंटी से बात तक नहीं करी। पर 15 दिन बाद गुरुजी महाराज आंटी को क्या दिखाते हैं? आंटी को दिखाते हैं कि उनके हस्बैंड में गुरुजी का स्वरूप दिखाते हैं, कि नीचे जैसे ऊपर गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी के रूप में दिखाते हैं उनके हस्बैंड को चेंज होते हुए ऐसे। तो आंटी को क्या सिखा दिया गुरुजी ने कि हर किसी में मुझे देखो, तुम्हारी गलती है। गुरुजी ने आंटी को रियलाइज कराया कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें मानना चाहिए, तुम्हें लड़ाई झगड़े गुस्सा नहीं करना चाहिए। संगत जी, ये चीजें हमारे रिश्तों को तोड़ती हैं। अगर हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हम कितना गलत कर रहे हैं। और गुरुजी की शरण में आके भी अगर हमें बदलाव ना आए ना संगत जी, तो कोई फायदा नहीं है। सबसे अंदर, हमारे अंदर चेंज आना चाहिए, तभी तो लोग देख के कहे कि हाँ सच में ये गुरुजी वाले हैं। कितने प्यार से, कितने प्रेम से फैमिली मेंबर आपस में रहें, खुशियों के साथ रहें, तो अपने आप सारे काम बनते चले जाते हैं संगत जी। वहां परमात्मा निवास करते हैं। भगवान उस घर को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे माता रानी की शक्तियों की बात हो, चाहे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग की बात हो। जिस घर में लक्ष्मी का आदर सम्मान होता है, जहाँ की स्त्रियां खुश रहती हैं, जहाँ के बच्चे हंसते खेलते खिलखिलाते रहते हैं, जहाँ के बड़े बुजुर्ग कभी दुखी नहीं रहते हैं, वो दुआएं देते रहते हैं, उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी हो नहीं सकती है संगत जी। और जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, आपको पता है ना, वो घर फिर स्वर्ग बन जाता है। घर में आनंद ही आनंद आता है। तो वो कब आ सकता है? जब हम गुरुजी के इन वचनों पे चले। अगर कोई गिले शिकवे, कोई लड़ाई झगड़े भी हैं, सब छोड़ दो संगत जी। ये जीवन क्षण भंगुर है, हमें नहीं पता कब हम किसका वक्त आ जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं। आजकल तो कहते हैं ना, छोटे बड़े के, पहले सोचते थे बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हीं की उम्र होगी। नहीं संगत जी, एक पल का भी किसी का भी नहीं पता है। तो सबको माफ करते हुए आगे बढ़ो। हमारी जो ये मैं है ना, अहंकार, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। मैं ही क्यों माफी मांगू, मैं ही क्यों आगे जाऊं, मैं ही क्यों इस झगड़े में उनसे हमेशा माफी मांगू। जो कोई माफी मांग लेता है तो वो कोई नीचा नहीं होता संगत जी। जितना हम नीमे होंगे ना, उतने ही हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। एक अकड़ में है, अहंकार में है, तो आप झुक जाओ। दोनों बैलेंस होके ही चलता है संगत जी। सहन कर लो, चुप हो जाओ। तो आंटी के सत्संग से गुरुजी ने क्या सिखाया कि एक चुप 100 को हरा देता है। मत बोलो, चुप हो जाओ। फालतू की बहसबाजी झगड़ों में कुछ नहीं रखा है संगत जी। जब सबसे बड़ी पाठ और पूजा गुरुजी अपनी गृहस्थी को ही बता गए कि बस तुम्हें प्रेम प्यार से रहना है, तो मेरी ब्लेसिंग हर पल तुम्हारे साथ है। तो ये चीज हमें अपनानी होगी संगत जी। मैं मानती हूँ कि कहना आसान है, एक दिन में ये सब नहीं होता है। धीरे धीरे हम अपने आप में चेंज लाएं, कंट्रोल करें। और ये कुछ ऐसे विकार हैं जैसे गुस्सा आना, बहसबाजी करना, या फिर मतलब किसी भी रिलेशन में अहंकार इतना होता है, झुकना नहीं, ये सब गुरुजी पे छोड़ दिया करोगी। गुरुजी, हमारे अंदर इतना नीमापन आ जाए, ऐसे आ जाए ना, कभी भी
हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, इतनी प्रेम शांति हो। संगत जी इस बात को समझे। गुरु जी के वचन ना हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं, और बच्चों के प्रति भी हमें कभी उन्हें मारना पीटना या उनके साथ हम बहसबाजी करते हैं तो उनकी आदतें बिगड़ती चली जाती हैं। उन्हें शुरू से गुरुबानी से जोड़ें, माता पिता बड़ों बुजुर्ग गुरु का महत्व बताएं, इनकी रिस्पेक्ट करना सिखाएं। संगत जी संस्कार बच्चों में शुरू में ही डाले जाते हैं, बाद में फिर हम पछताते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। बच्चे जो हम सिखाते हैं वो नहीं मानेंगे, जो हम करेंगे वही मानेंगे। अगर आप खुद बड़े बुजुर्ग की सेवा करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो बच्चे देखते हैं हस्बैंड वाइफ आपस में प्यार से रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो देखते हैं मम्मा कितनी पापा की रिस्पेक्ट करती है और पापा मम्मा की करते हैं, तो हमें भी उनकी करनी है। बच्चे हमसे ही सीखते हैं संगत जी, पर हम खुद में तो बदलाव लाते नहीं है, दोष फिर बच्चों को देते हैं। तो आप खुद में बदलाव लाइए। गुरुजी से जुड़ने का मतलब ही है सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना, विनम्रता लाना, सहनशीलता लाना, कुछ हमारे विकार हैं उनको छोड़ना। कोशिश कीजिए संगत जी, और कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती है। भगवान भी देखते हैं कि ये कंट्रोल करना है, मतलब कोशिश तो करी ना इसने, तो वो साथ देते हैं। हम कहते हैं हमारी आदतें नहीं छुटती हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, पर हम सोचें और गुरुजी के चरणों में सौंपें कि ये मेरे विकार हैं, इन्हें आप ही दूर करो, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। धीरे धीरे आप खुद बदलाव देखेंगे संगत जी। हमारे अंदर चेंज कब आता है? जब हम गुरुवाणी सुने, गुरुजी का मंत्र जाप करें। जितना आप जाप करते जाएंगे, गुरुजी को याद करते जाएंगे ना, अंदर से सब कुछ आपका इतना प्योर होता चला जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा। उसमें अपने आप ही दया भावना आ जाती है, और जब दया आ जाती है ना, एक दूसरे को हेल्प भावना आती है कि किसी की हेल्प करनी है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी है, सब कुछ गुरुवाणी हमें सिखा देती है संगत जी। इसीलिए तो गुरुजी के वचन इतने अनमोल हैं। अब संगत गुरुजी से जुड़ने को तो तैयार है, पर गुरुजी की कोई बात मानने को तो तैयार है ही नहीं, इन वचनों को सुनने को तैयार नहीं है। इतनी सारी रील्स देख लेंगे, घंटों बर्बाद कर देंगे निंदा चुगली करने में, पर कोई अच्छी और सच्ची बातें बताएं तो उसे कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, इन बातों को हम दिन में कुछ तो सुने, कुछ अंदर जाएगा, कुछ उसको मनन करेंगे, कुछ तो अप्लाई करेंगे। सत्संग जब तक हम सुनते हैं उसमें भी हमारी भलाई छिपी होती है, उतनी देर हम अपने विकारों से दूर रहते हैं। और एक पल का भी सुना हुआ सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है संगत जी। और नई संगत तक ज्यादा से ज्यादा अच्छी और सच्ची बातों को शेयर करें, ये भी एक सेवा है जो गुरुजी महाराज ने हमें दी है। तो हम संगत को जोड़ने का काम करें। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल फिर कुछ गुरुजी महाराज के कुछ ऐसे खास और अनमोल वचन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक।